भाई साहब, आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी उम्र। अरे सुनीता, हाँ रात के लिए क्या बनाया? मूड। सुनो, आप जहाँ जहाँ जाओगे मेरा साया आपके साथ रहेगा। मुझे पता था तुम भूतनी हो। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? अच्छा मैम, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे, कंपनी को ही गाली दोगे ना? जब पापा पीटते हैं तो मम्मी बोलते हैं रहने दीजिए, लड़का बड़ा हो गया है। जब मम्मी खुद पीटती है तो बोलती है अरे तू बड़ा कब होगा रे। एक पति अपनी पत्नी के 2 थप्पड़ मारने के बाद बोला कि आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। तो पत्नी उसके 4 घूंसे और 10 लातें मारने के बाद बोली तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? दोस्तों, एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा ये बताओ दुनिया में कितने देश हैं? तो स्टूडेंट बोला सर आप कर दिए ना पागलों वाली बातें, दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, वो है अपना भारत, बाकी सब तो विदेश है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे पटा रहे हो? क्यों, तुम लड़की हो जो तुम्हें पटाऊंगा? सुनो जी, अगर करवा चौथ पे मिलने वाला गिफ्ट बड़ा हुआ तो मैं तुम्हें आटे की छलनी से देखूंगी, और अगर छोटा हुआ तो मैं तुम्हें चाय की छलनी से देखूंगी। अरे आर्थिक मंदी के कारण हम खुद परेशान हैं। अब तुम सुई के छेद से देखने की तैयारी कर लो। बाबू, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना। कौन सी बात? ट्रेन का टायर कभी पंचर नहीं होता। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने मेरी कसम की आज से तुम दारू नहीं पियोगे। मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, आज से दारू नहीं पीऊंगा। अगर पिए तो फिर से कसम खा लूंगा। दोस्तों, शादी के दिन लड़का लड़की समझौता करते हैं। लड़की अपने माँ बाप को छोड़ देती है और लड़का अपने जीवन में आने वाले सुख चैन को। सुनो, अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो, मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ तुम्हें? बाबू, हाँ? रसगुल्ला देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी देखकर मुंह में रसगुल्ला क्यों नहीं आता? बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? मगर ये कमबख्त कुंभकर्ण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं चल रहा हूँ सोने। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ, आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेकर गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे या केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था, बता तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए। तो ला पहले 50 रुपए इधर, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। आपको पता है कल रात को आप मेरे ख्वाब में आई थी। क्या कर रही थी? मना कर रही थी। क्या? भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। अच्छा काम क्या करते हो? काम, मैं गोल कमरे में कोना ढूंढता हूँ। क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रहे हो? और सुबह सुबह मैं तुम्हारा मूड बनाऊं?
यार अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। अच्छा, पर दूसरी शादी तो नहीं करोगे? अब पागल का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। दोस्तों एक शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। दोस्तों एक हिंदी ही ऐसी शक्तिशाली भाषा है क्योंकि जैसे ही पत्नियां बोलती हैं तुम्हें हिंदी में समझाऊं क्या, तो सारे पति समझ जाते हैं। दोस्तों दो औरतें आपस में बात करते हुए जा रही थी तो पहली औरत बोली, बहन तुम्हें पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। तो दूसरी औरत बोली, हाँ बहन वो तो पैसे वाले लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों कुछ लड़कियों की पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि उनके पेट में कोई भी बात ठीक से पच नहीं पाती है। दोस्तों आजकल प्राइवेट स्कूलों की मैडमों की उम्र इतनी कम हो गई है कि बच्चे पढ़ने के बजाय उनको पटाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरी पड़ोसन 4 बार मुझे चाय के लिए बुला चुकी है और मैं जैसे ही जाने की हिम्मत करता हूँ तो मेरी बीवी न्यूज चला देती है कि अगर बटोगे तो काटोगे। सुनो जी, आज गरमा में कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार कोई भी पहन लो, मैं अभी टेंशन में हूँ। अरे तुम्हें किस बात की टेंशन है? मुझे तो इस बात की टेंशन है, पता नहीं कल वाली आज फिर गरबा में आएगी कि नहीं। यार ये बता, जिंदगी में तुम्हें सबसे पहले धमकी कौन दिया था? जिंदगी में सबसे पहले धमकी कौन दिया था? साला एक नाई ने दिया था। वो कैसे? अरे मैं बचपन में बाल कटवाने गया था, बोला सीधा बैठ वरना तेरा कान काट दूंगा। अरे औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं, खुद तो गोरा करने वाली क्रीम से गोरी हो जाती हैं और जब बच्चे काले होते हैं तो कहती हैं अपने बाप पे गया है। अजी आप तो दुबई जाने वाले थे। पैसा ही नहीं है। वो मेरे बैग में है तो 100 रुपए ले लो। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। यार महंगाई बहुत बढ़ रही है। क्यों, क्या हुआ? अभी यही देख लो, 100 में आने वाली पुलिस 112 में आने लगी। बाबू मैं आपके बर्थडे पे कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हो? धोखा। दोस्तों 5 औरतें एक जगह बैठकर पूरे मोहल्ले भर की चुगली कर लेती हैं। फिर यह कहकर उठ जाती हैं कि छोड़ो मुझे क्या करना, उसको मरने दो। दोस्तों चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती हैं, तो मैं सभी चुड़ैलों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वह कौन सी कंपनी का सरफ और साबुन से कपड़ा धोती है कि वो दूर से ही चमकता है। अगर वाइफ को हिंदी में गराहड़ी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? खबरदार किसी ने ग्रहण बोला तो। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। अगर देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान न होता तो भारत के कुछ पत्रकार सड़क के किनारे 100 रुपए के 3 कच्छे बेच रहे होते। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। 102 में अगर 2 हटा दें तो क्या बचेगा? 102 में अगर 2 हटा दे 100 बचेगा। 100 गलत है। दोस्तों आप लोग बताओ।